आज के इस क्लास में जानेंगे विदेशी निवेश से आशय, मीनिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो, विदेशी निवेश क्या होता है या विदेशी विनियोग क्या होता है। जब एक कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश में स्थित किसी कंपनी की संपत्ति या स्वामित्व में निवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं, विदेशी विनियोग कहा जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हो गया या कंपनी होगी, ठीक है, किसी दूसरे देश में स्थित, ठीक है, अर्थात विदेश में स्थित किसी कंपनी की संपत्ति में इन्वेस्ट करता है या उसके स्वामित्व में इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं या विदेशी विनियोग कहते हैं। अब देखो, विदेशी निवेश की भूमिका क्या होती है, तो पहला हो जाएगा आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है घरेलू बचत और देश में आवश्यक निवेश के बीच जो अंतर होता है उसको कम करके मेजबान देश के आर्थिक विकास की दर में तेजी ला सकता है। दूसरा नंबर हो जाएगा रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है वो क्या करता है, नौकरियों का सृजन करता है, अर्थात लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो निवेशक होते हैं वो लक्षित देश में नई कंपनियों का निर्माण करते हैं या नई कंपनियों को स्थापित करते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है और इससे जो है लोगों की आय अर्थात इनकम में और उनकी जो क्रय शक्ति होती है अर्थात परचेजिंग पावर में भी वृद्धि होती है। तीसरा नंबर हो जाएगा मानव पूंजी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। एफडीआई जो है बेहतर प्रबंधन पद्धति को और ज्ञान को विकसित देशों से विकासशील देशों में क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है, जो मानव पूंजी के विकास में सहायता करता है, हेल्प करता है। चौथा नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राइज इन नेशनल इनकम। विदेशी निवेश जो है विशेष रूप से कुशल श्रमिकों के लिए अधिक मजदूरी के साथ क्या करता है, अधिक नौकरियां अर्थात अधिक रोजगार प्रदान करता है। इससे क्या होता है, देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। 5 नंबर हो जाएगा कर राजस्व, टैक्स रिवेन्यू। जब विदेशी कंपनियां देश में व्यापार स्थापित करती है तो वह जो है विभिन्न करों जैसे एक्साइज ड्यूटी, कारपोरेट टैक्स आदि का क्या करती है, भुगतान करती है, पेमेंट करती है। इस प्रकार जो है यह सरकार को उच्च कर राजस्व प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इसका जो है देश के विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है। 6 नंबर हो जाएगा उच्च उत्पादकता, हायर प्रोडक्टिविटी। विदेशी निवेशक द्वारा लागू सुविधाएं, तकनीक और प्रबंधन प्रथाएं मेजबान देश में श्रमिकों की उत्पादकता में क्या कर सकती हैं, वृद्धि कर सकती हैं, जिससे क्या होता है, देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन या प्रोडक्शन होता है। 7 नंबर हो जाएगा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। विदेशी निवेश जो है विकासशील देशों के लिए बेहतर और उन्नत क्या करता है, तकनीक या टेक्नोलॉजी लेकर आता है और उसको अच्छे तरीके से प्रयोग करने के लिए या उपयोग करने के लिए जो भी यहाँ के कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। और यह तकनीकी ज्ञान जो भी हमारे यहाँ की घरेलू कंपनियाँ होती हैं, आवश्यकता यदि पड़ती है तो उनको भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक। 8 नंबर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, राइज इन इंटरनेशनल ट्रेड। विदेशी कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति से वह जो है अधिक आसानी से आयात और निर्यात करने में सक्षम होती है, अर्थात वस्तुओं का क्रय और विक्रय करने में सक्षम होती है, जिससे क्या होता है, देश में विदेशी व्यापार बढ़ता है और विदेशी मुद्रा की भी बढ़ोतरी होती है।